अगर देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो इस देश को विश्व पाप बनने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। अमेरिका, चीन, जापान ये सब हमारी गुलामी करें और एलियन लोग हमसे पूछें, गिड़गिड़ाएं कि पृथ्वी वासियों हमें भी थोड़ी तरक्की का जुगाड़ बता दो, और हम कहीं भाग सारे। सही बात चाचा, विश्व बाप तो हम बने जाए, और बाई चांस अगर विश्व बाप ना बन पाए तो विश्व चाचा तो बन ही जाएंगे। लेकिन यही आरक्षण की वजह से देश के प्रतिभाशाली युवाओं की प्रतिभा का शीघ्र पतन हो जाता है। अब समय आ चुका है रिजर्वेशन को किसी ऐसे स्टेशन में फेंकने का जहां कोई ट्रेन ही ना आती जाती हो। और आज पैसा वाले लोग देश काहे छोड़ रहे हैं? काहे से उनके पास पैसा है। जब देश में आरक्षण नहीं था तो यही देश सोने की चिड़िया था। यहाँ के गधा, घोड़ा, कुकुर, बिलार सब सोने के जंगल में रहते थे और सांप लोग तो नागमणि लेके घूमते थे। और चच्चा तब सांप उड़ा भी करते थे। आरक्षण ने उनका भी पंख काट दिया। और आज जो मिट्टी के ईंट वाले भट्ठा देखते हो ना, तब ये सोने का भट्ठा हुआ करता था। सांचे में सोना ढाला जाता था और मजदूर लोग भी तब सोने के बिस्कुट खाते थे। लेकिन आरक्षण की वजह से आज साला गोबर खाना पड़ रहा है। अरे दद्दा, गोबर सब नहीं खाते, हमारी प्रजाति के ही कुछ खास प्राणी लोग ही खाते हैं। लाला, वही खास प्राणी में हम हूं। यही से आरक्षण हटाओ और देश को विश्व बाप बनाओ। और कुछ आरक्षण की वजह से खत्म हो गया हो तो वो भी बता दो। क्या हुआ? तुम काहे पी कर रहे हो? पापा ने हमको थप्पड़ मारा? कहाँ मारा? तुमको फिर बदतमीजी? ये अंकल है तुम्हारे, बड़े हैं ना तुमसे। चलो माफी मांगो। अरे चाचा रहन दो। अरे नहीं, ऐसे ही इनके आदत पड़ जाए, कल को हम हाथ उठाएंगे। चलो माफी मांगो, तुरंत माफी मांगो। अरे कोई बात नहीं चाचा, ये जनजी हैं। ये लोग मोदी जी को नहीं छोड़े तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। हम जनजी नहीं, जन अल्फा है। AI से कलेजा निकाल लेंगे। आज पापा ने हमें थप्पड़ मार के अपने बुढ़ापे को ललकारा है। कसम धरती मैया की, जब बुढ़ापे में उनकी हड्डियों से हारमोनियम बजने लगेंगे तब मैंने अगर उनका सारे गामा पाधा निशान ना निकाला तो अपने आप को इंटरनेशनल नामर्द घोषित कर दूंगा। और रवि किशन जैसे रिमोट से लहंगा उठा देता है, हम रिमोट से उनकी टट्टी निकाल दिया करेंगे। माछी भनकेंगी, देख लेना। लाला, टिंकू तुम्हें थप्पड़ नहीं, लोहे के राड से पीटा चाहिए। सचू चुप रहो। ऐसे ना कही थी, ऐसे ना। चुप रहो। एक तरफ कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और फिर वही भगवान को कूटते हैं। अरे टिंकू बेटा, पहले ये तो बताओ तुम्हारे पापा ने तुम्हें कूटा क्यों? ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। इंस्टाग्राम पे ये आरक्षण का सपोर्ट करता है नालायक। पास पड़ोस रिश्तेदार सब मिल के हमको ताना मार कि बामन के घर में कहाँ पैदा हो गया। इसकी वजह से हम बाहर मुंह नहीं दिखा पाते हैं। टिंकू बेटा, तुम आरक्षण का क्यों सपोर्ट करते हो? आखिर आरक्षण के बारे में तुम्हें पता क्या है? अंकल, अभी तक हमने जितना पढ़ा और देखा सुना उससे तो यही लगता है आरक्षण सिर्फ नौकरी या सीट देने की बात है ही नहीं। ये तो उन लोगों को मौका देने की कोशिश है जिन्हें हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादाओं ने हजारों सालों तक शोषित किया, शिक्षा से दूर रखा, सामाजिक व्यवस्था से दूर रखा, उनके साथ अत्याचार किया तरह तरह से। और अब अगर उनके सामाजिक उत्थान के लिए छोटा मोटा प्रयास किया जा रहा है आरक्षण के माध्यम से, तो किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? हमको तो यही समझ में नहीं आता। ये हमारा नाती नहीं हो सकता। कलंक पैदा कर दिए हो तुम घर में। बस चाचा बस, बहुत सुन चुके हैं आपका कब से। आरक्षण की वजह से ये, आरक्षण की वजह से वो। बच्चे को भी समझ है कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग, आप ज्यादा सामाजिक न बनिए। हमको पता है आप भी विभीषण से कम नहीं हो। हाँ, हम हैं विभीषण। अगर सत्य का साथ देना ही विभीषण नाम है तो हम हैं विभीषण। मिश्रा जी, आप हमें ये बताओ, मौका सबको बराबर मिलना चाहिए कि नहीं?
इतना बता दो हमको बस। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन बराबरी सिर्फ लाइन में खड़ी करने से नहीं आती। कभी कभी जिसकी शुरुआत पीछे हुई है उसे आगे आने के लिए अतिरिक्त सहारा देना पड़ता है। और आजादी के 70 साल बाद भी क्या आज भी वो वर्ग बराबरी तक आ पाए? ना उनके पास अच्छी सुविधा है, ना अच्छी शिक्षा है, ना जड़ है, ना जमीन है, ना ही अच्छी शिक्षा का माध्यम है, और उनसे आप समानता की बात करते हो। देश की 85 से 88% संपत्ति सिर्फ हमारे जैसे सामान्य वर्ग के पास है, और सिर्फ 12 से 15% संपत्ति ओबीसी, एससी, एसटी के पास है। बताओ ये कहाँ की बराबरी, कहाँ की समानता है? तो मेहनत और योग्यता का क्या? तो मेहनत और योग्यता में तो हमसे कहीं अधिक अंग्रेज थे, फिर क्यों उनसे लड़कर आजादी लिए? उन्हीं को शासन करने देते। बात करते हो। तुम जाओ जाओ लाला, तुम यहाँ से जाओ, जाओ अपने घर बैठो, जाओ निकलो। ये अंकल क्यों जाए? ये तो सही बोल रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप ही चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आप पाकिस्तान मारा दुईठा उल्टा छुलू का मोट मारो, बहुत बात आवे लागी तुम्हारे। अरे चच्चा जेन अल्फा से ना भिड़ो, नहीं तुम्हें बिना हाथ लगाए नंगा कह सकता है वो। हाँ? कैसे? AI से। कोई बच्चा 12-15 घंटा लाइब्रेरी में रगड़ता है, और कोई बच्चे को स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं। कहीं स्कूल है तो कहीं स्कूल ही नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल की छत नहीं है। ये सब भी देख लो। अरे यार, हम भी तो गरीब थे, 15-15 घंटे पढ़ते थे, 70 नंबर लाए थे। SSC में हमारा नहीं हुआ था, और लाल मन वो 55 नंबर पे हो गया आरक्षण से, और आज उसका बेटा भी आरक्षण से नौकरी पा गया। ऐसे ऐसे एससी के परिवार हैं जहाँ 4-4 सरकारी नौकरी है। देख के लगता ही नहीं कि दलित हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, और हम पुरखों की जमीन न होती तो शादी ना होती हमारी। जमीन तो है ना, उनके पास तो वो भी नहीं है। बेचारे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, यही बहुत बड़ी बात तो है। काबू हमारे कटेलन की बराबरी करी है? हाँ, कितना भी धन दौलत कमा लो, हमारे सामने नीचे ही रहेंगे, नीचे। और नीचे ही रहना चाहिए। असल में तुम्हारी दिक्कत आरक्षण है ही नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम उनको ऊपर उठते देखना है, उनके साथ उठने बैठने में प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हें लगता है SC, ST, OBC में ज्यादा अवसर हैं, तो दे दो अपनी जाति उनको और ले लो उनकी आइडेंटिटी, या फिर त्याग दो अपनी जाति, अपना सरनेम, और लिखो एक तरफ से सभी लोग अपना सरनेम इंडियन। जातियां अपने आप खत्म, आरक्षण अपने आप खत्म, सब कुछ, पूरी देश की समस्या ही खत्म। गर्दन कट जाए लेकिन गौरव नहीं कटना चाहिए, और जाति हमारा गौरव है। बस चाचा बस। असल में देश की समस्या आरक्षण नहीं है, देश की समस्या यही झूठी शान, यही झूठा गौरव है जो सिर्फ जाति के नाम पर मिलता है। और इसलिए हम कहते हैं जब तक जाति ना हटे आरक्षण रहना चाहिए। जाति तो लाला फिर नहीं जाएगी, यही से हमारा पद प्रतिष्ठा सम्मान है समाज में। तभी तो आते जाते सब लोग पाई लागू करते हैं। हटा दिए जाति तो कौन करेगा पाई लागू? इन्हें लगता है इनके कहे से हम जाति छोड़ देंगे। अरे सबसे ऊंचे अवधे पर हैं हम, और तुम चाहते हो ऊपर नीचे सब बराबर हो जाए। जब यहाँ बराबर नहीं हो सकते तो फिर बराबरी और समान अवसर की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, और तुम जैसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि आरक्षण हटाओ। अंकल, हम तो आज से ही बाई बात मिलने वाले सम्मान